हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डॉज कॉइन के फ्यूचर के बारे में और क्यों फ्यूचर के लिए ये एक बैड इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉज कॉइन जो है वो 2013 में लॉन्च हुआ था एज ए जोक। इसे एक मजाक के रूप में लॉन्च किया गया था क्योंकि 2009 में जब बिटकॉइन आया तो 2013 तक वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तो उसी का मजाक उड़ाते हुए डॉज कॉइन को बनाया गया। जो इसका अभी तक का ऑल टाइम लो है वो है पॉइंट के बाद 20 और 64, और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है 56। तो देख लो दोस्तों, मजाक मजाक में कितना ज़्यादा प्रॉफिट इसने दे दिया। लेकिन ये जितना भी प्रॉफिट दिया ये लास्ट के कुछ ईयर्स में दिया है क्योंकि 2013 से लेके 2018-19 तक ये बिल्कुल साइलेंट था, अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। 2020 में इसने सारा प्रॉफिट दिया क्योंकि 2020 में इलॉन मस्क के ट्वीट आना शुरू हुए, और इलॉन मस्क कोई छोटा मोटा नाम है नहीं। जब इलॉन मस्क के ट्वीट आना शुरू हुए तो इसकी हाइप क्रिएट हो गई, और ये बात आप सबको पता है कि मीम कॉइन्स की जब हाइप बनती है, कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, तो मीम कॉइन्स राइज करते हैं। तो ठीक वैसा ही हुआ 2020 में। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद इसका राइज शुरू हुआ। हर तीसरा आदमी डॉज कॉइन लेने की बात कर रहा था। इसमें इतना ज़्यादा पंप आया, इतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हुई, इसका प्राइस बढ़ गया। बट अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर के लिए बैड इन्वेस्टमेंट है, ये आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट्स के जरिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलॉन मस्क की पावर। अब इलॉन मस्क के ट्वीट भी इतने काम नहीं करते। आप देख सकते हो अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 9 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आप देखते हो जब इलॉन मस्क अगर कोई ट्वीट भी कर ले तो अभी ज़्यादा राइज नहीं आता, थोड़ा बहुत राइज आता है। हाँ, इसमें मार्केट का भी कुछ रोल है, बट पहले भी मार्केट की कंडीशन अगर डाउन होती थी, इलॉन मस्क का एक ट्वीट इतना उठा देता था। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। जैसा कि मान लो आप लोग कभी झूठ नहीं बोलते और आपने एक बार झूठ बोला, तो सारे लोग कितना रिएक्ट करेंगे। अगर आप दूसरी बार झूठ बोलोगे तब भी लोग रिएक्ट करेंगे। बट अगर आपका ये रोज का काम हो जाएगा तो कोई इतना रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब इलॉन मस्क के ट्वीट के साथ भी ये हो रहा है। शुरू शुरू में ट्वीट्स की वजह से रिजल्ट मिला तो लोगों ने रिएक्ट किया, बट अब कोई वो इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ट्वीट्स के बाद कोई बाइंग नहीं होती, कोई डिमांड इंक्रीज नहीं होती, तो इसलिए इतना आपको रिजल्ट नहीं दिखता है। तो इसलिए अब इलॉन मस्क के ट्वीट के बावजूद आपको इसमें कोई पंप देखने को नहीं मिलता। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से ये फ्यूचर में एक बैड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो है इसकी सप्लाई। इसकी जो है वो अनलिमिटेड सप्लाई है और डिमांड इस वक्त बिल्कुल कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है मार्केट में। डॉज कॉइन के बारे में कोई बात नहीं करता, इसकी जगह बाकी कॉइन्स ने ले ली है। तो आप देख सकते हो इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, हर दिन इसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। और ये तो फैक्ट है, कोई भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज कैसे होगा? जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। इस केस में बिल्कुल उल्टा हो गया क्योंकि डिमांड खत्म हो रही है दिन ब दिन और सप्लाई इसकी अनलिमिटेड है। इसकी कोई फिक्स नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि जो बिट ओरिएंट है वो 990 ट्रिलियन है, या कोई कॉइन है वो फिक्स नंबर का होता है। इसका फिक्स नहीं है, जितना चाहे उतना सप्लाई में आ सकता है। तो सप्लाई बढ़ती जाएगी, डिमांड नहीं बढ़ी तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है फ्यूचर में ये बैड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हो और एक साल के बाद क्या पता इसकी सप्लाई कितने ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए या इतनी रहे, तो इसका प्राइस और ज़्यादा गिर सकता है। तो ये था दूसरा कारण जिसकी वजह से ये एक बैड इन्वेस्टमेंट होगी फ्यूचर के लिए। और जो तीसरा कारण है वो है यूज़ केस। अब आप देख सकते हो इसका यूज़ केस सिर्फ है फंड ट्रांसफ़र। मतलब कि ये कंपनी सिर्फ इसे एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही है। इसमें इसकी कम्युनिटी की गलती है कि इसमें कोई भी चेंजेस ना लाए। और एक और इसका यूज़ केस है वो है इलॉन मस्क की, मतलब इलॉन मस्क ही इसका एक यूज़ केस है और एक फंड ट्रांसफ़र जो कंपनीज एक्सेप्ट कर रही हैं वो भी इलॉन मस्क की वजह से ही इसे एक्सेप्ट कर रही हैं एज ए पेमेंट मेथड, और कोई इसका यूज़ नहीं है। जो इसके साथ के बाकी मीम टोकन्स थे वो अपने आप में कितने चेंजेस ला रहे हैं, जैसे शिबा को आप देख सकते हैं मेटा के साथ कनेक्ट हो रहा है या अपनी खुद की ब्लॉकचेन ला रहा है, गेमिंग में घुस रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से फ्यूचर के लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं अगर इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, सप्लाई बढ़ती जाएगी, यूज़ केस कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फ्यूचर में ये डाउन ही आएगा। तो यही एक रीज़न है इसका डाउन आने का। और फ्यूचर में मैं तो यही कहता हूँ अब आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। फ्यूचर में मैंने आपको कहा था कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, काफ़ी ज़्यादा लोग अभी लॉस में होंगे, तो वो होल्ड करके रखें। बट अगर कोई नई एंट्री देख रहा है तो वो नई एंट्री ना लें। आप देख सकते हो कि अब अभी मैंने आपको मना किया कि इसमें इन्वेस्ट ना करें, थोड़े दिनों बाद इसका प्राइस अभी 9 रुपये है,
₹9 से ₹15-20 जा सकता है, क्योंकि अभी इसका एक खाली प्रोजेक्ट है, वो है डॉज 1 मिशन। क्योंकि एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका एक मिशन है डॉज 1। वो स्पेस में एक रॉकेट छोड़ेंगे जिस रॉकेट का नाम होगा डॉज 1 मिशन। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हाइप आ सकता है, बट लेकिन वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। वो कितनी देर ऐसे करके एक कॉइन को चलाएंगे जब इसमें कोई यूज केस नहीं है। चलो यूज केस नहीं भी हो, इसकी हाइप क्रिएट कर लें। हाइप भी कितनी देर तक क्रिएट करके रख सकते हैं। तो फ्यूचर में आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, तो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करें, डॉज 1 मिशन के बाद प्रॉफिट लें और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को भूल जाएं, क्योंकि ये इतना अच्छा आपको रिटर्न नहीं दे सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्रिप्टो अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।